इनकी यात्रा हिंदू राष्ट्र को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली यात्रा है। और जबकि ये जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है और एक आईने हिंद जो संविधान है उसके तहत ये चलने वाला देश है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना, तो ये नफरत भरी यात्रा इनकी शुरू होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्वालामुखी की तरह ये यात्रा फट पड़े और सांप्रदायिक दंगा हो जाए, इसलिए इस यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाए। किलोमीटर चलेगी, ये नफरत भरी यात्रा होगी और इससे पूरे देश का माहौल खराब करने वाला होगा। और इस तरीके से यात्राओं का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रियासत में जिन जिन रियासतों में उनकी यात्राएं जाएं या जो बॉर्डर्स पड़ें उसको सील कर देना चाहिए और इनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा चर्चे में रहने वाली शख्सियत का नाम है और वो कभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा लेकर के घूमते हैं और कभी मुसलमानों को वो धमकी देते हैं और कभी वो अपने आश्रम में धर्मांतरण का काम कराते हैं। 100 से ज्यादा मुसलमानों को वो हिंदू बना चुके हैं। धर्मांतरण के मामले में वो दोषी पाए गए हैं और अब जो आज से उनकी यात्रा निकलने वाली है और ये यात्रा 160 किलोमीटर चलेगी, ये नफरत भरी यात्रा होगी और इससे पूरे देश का माहौल खराब करने वाला होगा। और इस तरीके से यात्राओं का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रियासत में जिन जिन रियासतों में उनकी यात्राएं जाएं या जो बॉर्डर्स पड़ें उसको सील कर देना चाहिए और इनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इनकी यात्रा हिंदू राष्ट्र को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली यात्रा है और जबकि ये जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है और एक आईने हिंद जो संविधान है उसके तहत ये चलने वाला देश है। ये मजहबी राष्ट्र कभी नहीं हो सकता, न ये हिंदू राष्ट्र हो सकता है और न ही ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाना, तो ये नफरत भरी यात्रा इनकी शुरू होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्वालामुखी की तरह ये यात्रा फट पड़े और सांप्रदायिक दंगा हो जाए, इसलिए इस यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाए। हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात का अंतर मिटाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पद यात्रा करने जा रहे हैं और उससे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, हर तरफ रोशनी जगमगा रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के धाम पर ये लोग आए हैं और जयकारे के साथ इंतजार कर रहे हैं यात्रा के शुरू होने का। जिस उद्देश्य से आप ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस यात्रा से उसमें सफलता आपको निश्चित? एक ही है, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, सामाजिक समरसता, जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक करना। आपने कहा कि उद्देश्य सफल होगा कि नहीं होगा, सफल का पहला बिगुल यहीं सामने से बज गया है। बागेश्वर धाम पर अंगड़ा और पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों एक साथ खड़े हुए हैं और हम सब मिलकर एक साथ भोजन करेंगे। इस देश में कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। ये आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। महाराज, एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इसकी आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई? अब आप कल से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, आवश्यकता क्या महसूस हुई? अगर आवश्यकता नहीं होती तो क्या देश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार होते? क्या रामायण को जलाया जाता? क्या पालघर के संतों को मारा जाता? क्या कोलकाता की डॉक्टर बेटी का रेप करके उसको मारा जाता? क्या रामचरितमानस को जलाते? क्या नूह, मेवात, मणिपुर जैसे क्षेत्रों को जलाया जाता? क्या पश्चिम बंगाल में दुर्गा के पंडालों में आग लगाई जाती? क्या राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते? अगर जरूरत ना होती तो क्या हम मूर्ख हैं? हमको तो सांप ने काटा नहीं है, ना पागल कुत्ते ने काटा है। तो हमें ये पता है कि ये एक हैं, इसलिए ये लोग बेचारे मर रहे हैं। हमें राजनीति करनी नहीं है और कथा के द्वारा सब कोई हमें जानता था ही, तो पहचान की भी जरूरत नहीं। हनुमान जी की सेवा करनी है, उन्हीं में अपना जीवन गुजारना है, सब लोगों की मदद करनी है, गरीब बेटियों का विवाह करवाना है और कैंसर हॉस्पिटल बनाना। हमारे तो लक्ष्य फिक्स थे। हमने ये जो जान हथेली पर रखी, इसका एक ही कारण है, कहीं ये हिंदू बट ना जाएं और कहीं हमारा भारत बांग्लादेश ना हो जाए। जातियों में बटे हुए हैं, आपने कहा। अभी मैं सुन रहा था आपका भाषण,
मुस्लिम भी कई जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन जब बात आती है तो एक हो जाते हैं। यहाँ पर भी वो बंटवारा दिखता है। बिल्कुल। क्या है, हिंदुओं में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, इन्हें कोई जगाने वाला नहीं। किसी के घर पर कोई भी कांड हो जाए और कोई धर्म विरोधी कर दे तो इनको लगता है उसके घर पे हो गया, हमारे पे नहीं हुआ, और वो चुप रहता है। उन लोगों में किसी एक को छेड़ दो, वो सब जच्चे बच्चे सब आ जाते हैं, छोटे छोटे सब आ जाते हैं, चच्ची चच्चा सब आ जाते हैं। पर हिंदुओं में कायरता है, ये डरपोक भी बहुत है। हम उनके खिलाफ नहीं है, हमें मुसलमानों से कोई बुराई नहीं, हमें मुसलमानों का बुरा भी नहीं करना है। हम तो उनसे भी कहेंगे तुम हमारे यहाँ आओ, पदयात्रा में आओ, बेझिझक आओ, क्योंकि ये तो देश के निर्माण के लिए यात्रा है, ये देश को एक करने के लिए यात्रा है, ये जाति कुरीतियां भेदभाव को मिटाने के लिए यात्रा है, ये संवाद की यात्रा है, विवाद की यात्रा नहीं। और हमारा निर्णय बहुत स्पष्ट है, हमें भारत में किसी भी प्रकार से क्रांति तलवारों से नहीं, विचारों से लड़नी। इसीलिए आपने कहा हथियार नहीं लाना, इसीलिए आपने कहा यात्रा में। हमने हिंदुओं को कहा कि यात्रा में हथियार नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि हम तलवार के लड़ने पर भरोसा नहीं करते, हम विचारों से लड़ने पर भरोसा करते हैं। उनका एक तो खिलाफ जाती है बात, उनकी विचारधारा के खिलाफ। जब आप कहते हैं कि बच्चे उनके ज्यादा क्यों हैं, हमारे कम क्यों हैं, अरे वो तो सीधा सा लॉजिक है, इस देश में चच्चे के बच्चे 30 क्यों अच्छे, हमारे 2 ही बच्चे क्यों अच्छे, बस इतना ही है। खैर हमारे नहीं अभी भय हैं, वो जब होंगे तो बताएंगे आपको, पर सबके बच्चे 2 ही अच्छे। एक आखिरी सवाल, आपने कहा था कि चूंकि सुन रहा था, ये सफल करवाओ, आप हिंदुओं को एक करवाओ, जितनी हमारी जिम्मेवारी है इस देश की उतनी तुम्हारी भी है। एक नेता ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हमने बयान दे दिया, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस, हम तो तैयार है ना, हटा दो 5 मिनट हमें हटा दो, 5 मिनट के लिए हमारे लिए हटा दो, हम हिंदू एक करके बताएं। के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? यात्रा में हम सबको संकल्प लेना है, जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव से मिटाने के लिए सबको गले लगाना है, और हर हाल में हम हिंदुओं को एकता दिखानी है। और जब भी इस देश में किसी भी आसपास मोहल्ले गांव क्षेत्र में हिंदुओं पर संकट आवे तो हम हिंदुओं को सबसे आगे आना है, अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़वाना है, हर शनिवार मंगलवार को मंदिरों में जाना है, ताकि हिंदुओं की एकता का परचम पूरी दुनिया में दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया बात का। देख लिए तो तस्वीर ये बहानगी दिखा रहा हूं मैं, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। कैमरामैन